जमहूरी निज़ाम में जब मुज़ाकरात होते हैं तो मकसद ये होता है कि आप मसला हल करें और सलूशन लेकर आगे बढ़ें। लेकिन पाकिस्तान में मुज़ाकरात ही तातुल का शिकार हो जाते हैं। सरकार और तहरीक-ए-इंसाफ की मुज़ाकरात की तीसरी बैठक खटाई में पड़ गई इसलिए कि तहरीक-ए-इंसाफ का मुतालबा है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए, और सरकार मुज़ाकरात की जो तहरीक-ए-इंसाफ की कमेटी थी वो मुलाकात नहीं करवा पाए बानी चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ से। फिर खुदा करके छुट्टी के रोज़ मुलाकात हुई तो एक 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी आना है, वो तीसरी दफ़ा फिर तातुल का शिकार हो गया है। अब 15 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटी बैठेगी और 17 को फैसला आएगा। क्या ये महज हसीन इत्तफाक ही है? मैं हूँ मोहम्मद आज़म और आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में मुज़ाकरात का तमाशा। बानी साहब को 10 दफ़ा पैगाम भिजवाया जज साहब ने कि आप तशरीफ ले आएं, जो मेरा जो डिसीजन है वो मेरे पास है इस वक्त, वो नहीं गए। और बुशरा बीबी भी नहीं पहुंची, वकील भी नहीं इनके पहुंचे, इसलिए क्योंकि ये इसको सियासी रंग देना चाह रहे थे। तीसरी दफ़ा केस डिले होना ये हसीन इत्तफाक है या इसके पीछे कुछ बैकड्रॉप में चल रहा है? मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि अदालती अमल चलता रहना चाहिए, दुरुस्त फैसला होना चाहिए। अदालतों में फैसलों की एक ख़ास प्रोसीजर जो एक पूरी ड्यू प्रोसेस है उसके साथ होने चाहिए। अगर जज साहिबान समझते हैं कि अभी फैसला देने में उनको कुछ और एविडेंस को प्रूव करना है तो करना चाहिए। शेर अफजल मरवत का मैंने नाम आपके सुना, ना मैंने देखा, ना मैं उनको जानता हूँ, ना पंजाब में कोई देखा। आए थे लाहौर हाई कोर्ट, गिरफ्तार हो गए वहाँ से। देखिए गिरफ्तार हुए होंगे लेकिन मुझे नहीं पता। वो कोई बंदा अभी इनको इन साहब को नहीं जानता। वो इमरान खान की वजह से हैं तो हम भी इमरान खान की वजह से। आप क्या समझते हैं कि जो सिविल नाफरमानी की कॉल थी उस तरफ जाएंगे, सड़क पर जाएंगे, कोई और रास्ता भी है? ये पार्टी का फैसला है। मौलाना साहब से रब्ता है? हाँ, मौलाना साहब से रब्ता है। हमारी उधर जो असद कैसर साहब हैं, 26वीं तरमीम के बाद कोई नाराजगी मौलाना साहब से नहीं हुई? नहीं। क्या करते हैं? मैं लोडर रिक्शा चलाता हूँ। आपको पता है कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं सरकार के तरीके से? जी क्यों नहीं चल रहे? देख रहे हैं आप? क्यों नहीं, मैं तो इमरान खान का सपोर्टर हूँ। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये क्यों मुज़ाकरात रुक गए, क्या हुआ, मामला रुक क्यों गया? ये चाहते हैं इमरान खान ना निकले। इमरान खान निकला उनके ये सियासतदान ख़त्म हो जाएंगे, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। जो उनसे 8 तारीख को जो इमरान खान जीता था, ये धांधली से आए हैं, ठीक है। और मुज़ाकरात इसलिए नहीं कामयाब हो रहे दे रहे कि ये आ गया बब्बर शेर निकला तो इन्होंने इसका खाना ख़राब कर देना। मरियम नवाज़ का, ये शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ बेचारे को खुद पहले से ख़त्म हुआ है, उसने सियासत छोड़ दी है। बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ। आप और ये समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट डर रही है? क्यों नहीं क्या फर्क पड़ेगा उन्हें? मुज़ाकरात कामयाब हो गए, मेरी बात सुनो, तो सरकार को क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? छोड़ के देख लें, अभी छोड़ के देख लें, अभी आपको पता लग जाएगा। ज़्यादा देर नहीं पता लगेगा, अभी छोड़ के देख लें। अब मेरे एक सवाल सुन लेना, जो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे हैं वहाँ तो खान की रिहाई का सवाल ही नहीं है, ना ये मुतालबा है। वो तो सवाल यही कह रहे हैं ना कि चलो मुझे ना छोड़ो, ये शामुल कुरैशी को छोड़ो, कैदियों को छोड़ दें, दूसरे को छोड़ दो। तो वो तो ये नहीं कह रहे कि मुझे छोड़ो, अल्लाह जानता है, ये खुद ही कह रहे हैं कि यार तुम निकलो लेकिन किधर साइड पे बैठ जाओ, खामोश हो जाओ। हाँ खामोश हो जाओ, बनी गाला बैठ जाओ, KPK बैठ जाओ, लेकिन हमें ना तंग करना, हमें ये 5 साल गुजारने देना। लेकिन ये खान साहब ऐसे थोड़ी होने देगा। जमहूरी मुल्क में ऐसे ही होता है ना, जमहूरी मुल्क में आप अगले इलेक्शन का इंतजार करते हैं, इलेक्शन में अवाम के पास जाते हैं, फिर अवाम जो फैसला करे। ठीक है, जमहूरी हुकूमत में तो ये भी तो नहीं ना होता ना। 8 तारीख को खान साहब जीते थे, ठीक है। ये हम इसी हल्के के हैं जिस हल्के से ये मरियम नवाज अलीम खान जीता था, ठीक है। अलीम खान जनमन जीता है, ये नहीं जीती, मरियम नहीं जीती। अलीम खान इसलिए जनमन जीता, उसने 5-5 हज़ार रुपये दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी 15,000 रुपये लिया था। पैसे लेके वोट दिया? नहीं, वोट खान को डाला था। तो पैसे लेके मुनाफिकत कर ली? नहीं, ये क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये क्या कर रहे हैं? ये नहीं, अगर मैं आपको पैसे दूं कि मुझे वोट देना, तो आपने मेरे से पैसे लिए, मतलब मेरे से वादा कर लिया? नहीं, वादा तो किया, ये कम वादे करते हैं। अच्छा, ये नहीं वादे करते? तो यही तो आपकी शिकायत है हुक्मरानों से। ये देखो मरियम नवाज सड़कें, मैं लोडर रिक्शा चलाता हूँ, ठीक है। पूरे पंजाब में, लाहौर की बात कर रहा हूँ, पंजाब में नहीं देखा, लाहौर की बात कर रहा हूँ, ये सड़कें बना रहे हैं। सड़कें से क्या हो गया अल्लाह जानता। मेरा सेहत कार्ड पे खुद ही इलाज हुआ है, आपका हुआ 21,000 रुपये का। वाला साहब मेरा फोत हो गया, तो मैं आपको दुख नहीं बता सकता, दुख बताऊँ भी रोने लग पड़ूंगा। मेरा कसम से अबू की जान जा रही थी, ठीक है, सर्वोस हॉस्पिटल में डॉक्टर मोबाइल चला रहे थे,
इमरान खान को हम क्यों शाबाश देते हैं पता है? ये अभी हुआ ये वाले साहब का इंतकाल। जी जी, ये क्या कहते हैं, बड़ी ईद को हुआ था, ठीक है, से मरीम नवाज की हुकूमत थी और किसी की नहीं थी। तो किसी ने उनका इलाज नहीं किया? इलाज क्यों नहीं, पता क्या था, मोबाइल चलाते हैं, ये शालामार हॉस्पिटल है, ये नज़दीक है बुखामपुरे से, ठीक है कि नहीं, उधर वाले साहब का इलाज हुआ, अल्लाह जानता है। मैं काम करता था, ठीक है, वालदा साथ बैठी होती थी, दवाइयाँ सब चल के आती थी सेहत कार्ड पे मेरा खुद ही हुआ। मकसद कहने का ये है, अब सेहत कार्ड बंद हो गया। हाँ बंद हो गया। मकसद कहने का ये है कि देखो सरकारी हॉस्पिटल है ना, सरकारी हॉस्पिटल है, उधर एक बीमार है ना, 10 और 7 बीमार होंगे। क्यों बीमार होंगे पता, जाना पड़ता है, और ये लेके आ, और ये लेके आ, ये लेके, नहीं, शालामार में ये नहीं होता। शालामार में ये होता है कि उधर खुद ही दवाई चल के आनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है। हाँ। मुझे ये बताएं कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में अगर खासा बाहर भी आ गए तो जो आम आदमी है, आप हैं जो मजदूरी करते हैं, अपनी दिहाड़ी करते हैं, आपका क्या फ़ायदा होगा? वो आके फिर कहेंगे कि जी ये हुकूमत जो है मईशत का बेड़ा कर गई है, हम क्या करें अब फ़ौरन? यार बात पता क्या है, ये खान साहब के जोन से है ना, अल्लाह जानता ना, इसका लेवल ही नहीं है, इनके साथ ये नहीं मिल सकते। ये पता क्या है, खान साहब के जोन से है, सेहत कार्ड नहीं मान, सेहत कार्ड के बाद पता क्या करना था उसने, जैसे सेहत कार्ड है ना, वैसे बच्चों को जैसे मतलब स्कूल डालना, अच्छे स्कूल के लिए। मरियम बीबी बच्चों को स्कूल में दूध और वो खाना वगैरह दे रही है। आपको पता, आपको ये पता क्या कहते हैं, वो किताबें, वो कहते हैं पैसे लेके वो किताबें मिलती हैं, किताबें खरीदो। हाँ, तो दूध पहले किताबें फ्री मिलती थी, तो दूध तो मुफ्त मिल रहा है यार, अब छोड़ दो वो बाद में, जब गलती सा छोड़ दो, दूध वाली तो बात ही ना खान करो। साहब ने भी जेल में साथियों से मुलाकात हुई तो ये कहा कि इस हुकूमत ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया है, मईशत बेहतर हो गई है। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? ये अल्लाह जानता है, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। आपके लीडर ने खुद कहा कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है। नहीं, हमारे लीडर ने कब कहा, हमारे लीडर का बयान ही नहीं है, ये तो झूठ है। आप खबरें नहीं देखते? अल्हम्दुलिल्लाह देखता हूँ, क्यों नहीं देखता, लेकिन खबरों से भी बोर हो गया हूँ, सीधी जोन सी बात है। खान नहीं है, मज़ा नहीं आता। हाँ, खान को बाहर निकालो, सियासत का पता लगे, जेल में है तो क्या मज़ा आता है। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। ये जो भालू हैं, इनकी जो साइंस और ज़बान है, ऐसी कुछ साइंस और ज़बान हमारी सियासत की भी है जी। एक अमल चल रहा है मुज़ाकरात का, तहरीक इंसाफ पे कुछ दोस्त जाके बैठते हैं, कुछ गवर्नमेंट साइड बैठती है, और वो ये चाह रहे हैं कि जो सियासी मसला है इसका हल निकाल लें। क्या लगता है कि जब इसका हल निकल आएगा तो आपके लिए क्या बेहतर होगा? हमारे लिए तो कुछ नहीं बेहतर हो रहा। नून लीग आई है, पहले भी नून लीग रह चुकी है, फिर इमरान खान का दौर आया, उस तब आए हैं, तब भी महंगाई, हम कहते थे कि इमरान खान का दौर आएगा तब सही हो जाएगा, फिर उसके बाद हमने कहा जी नहीं, इससे नहीं होगा मुल्क सही, अब दोबारा नून लीग की हुकूमत आएगी फिर ठीक हो जाएगा। वो कुछ भी नहीं है, वो गरीब बंदे को होड़ ही पीसी जा रहे हैं, गरीब बंदे के लिए होड़ मुश्किलात आती जा रही हैं। जब मैं ये तकरीबन कोई काम करते हुए 15-16 साल हो गए हैं, पहले हम छोटे छोटे थे, हम कहते होते थे कि आपके ऊपर तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए कर्जा है एक फ़ी बंदे पाकिस्तानी पे। अब मेरे ख्याल से तकरीबन कहते हैं कि 7-8 लाख रुपए कर्जा है एक बंदे पे, जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन। 16 साल में को 7-8 लाख रुपए जमा भी किया कि नहीं? वो तो फिर कुछ मेहनत करते हैं, कुछ कमाने के लिए खड़े हैं, लेकिन आजकल सिर्फ खर्चा ही पूरा होता है। एक दिन काम कर लो तो अगले दिन कारपोरेशन वाले आ जाते हैं, अभी बंद कर दो जी, तो उधर को चल जाओ, इधर को चल जाओ, बस ठीक है। आप ये मुज़ाकरात नहीं देख रहे? आपको कोई नहीं, हमें नहीं कोई फ़र्क पड़ता, हम रोटी कमाए के मुज़ाकरात देखें। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। तो मुज़ाकरात भी कुछ देख रहे हैं, कुछ सरकार के तरीके इंसाफ के मुज़ाकरात हो रहे हैं, उधर भी नज़र है या नहीं? नहीं। क्यों? इतना बड़ा मसला, सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मईशत बेहतर होगी, आप फॉलो ही नहीं कर रहे? क्या आम आदमी का दिल कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें? आम आदमी क्या पहले धरने दे देते हैं, आप वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। पहले क्या कह रहे हैं? पहले इस्लामाबाद में इतना उन्होंने सारा कुछ किया है, अब हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये कहाँ की सियासत हुई? तो मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए फिर आप ये कह रहे हैं? तो पहले कर लेते, इतना लोगों को जो तबाही मचाई है इस्लामाबाद में पिछले दिनों में, तो वो क्यों किया फिर? अब जो मिल के बैठना ही था जी, तो पहले कर लेते। तो आपका क्या ख्याल है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये हमारी सियासत ही है जो सबको गरीब हुकूमत जिम्मेदार है कि अपोजिशन जिम्मेदार है? दोनों हैं। वो उनकी हुकूमत आएगी, वो उनको अंदर डाल देंगे, उनकी कीमत आई है, वो अंदर चलेंगे। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी जी। आम आदमी ये समझता है अगर बातचीत से मसला हल करना था तो उस वक्त करते जब एहतजाज करने के लिए लोग निकल रहे थे। किस पे? आज का मौजू है सर मुज़ाकरात। अच्छा, कौन से मुज़ाकरात जो सरकार कर रही है तरीके इंसाफ से? अच्छा, नहीं, वो सियासत के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। आपको क्या पता ये बता दें? नहीं, कुछ भी नहीं पता। सही बात है। कहाँ मसरूफ़ रहते हैं आप?
मैं तो रिक्शा ही चलाता रहा। तो रक्शे वाले के लिए तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अच्छा, तो मुज़ाकरात होंगे तो कोई आपकी मईशत बेहतर हो जाएगी। हाँ ये तो महंगाई कम हुई है, महंगाई तो कम ही है, कम हो गई है, पहले भी ऐसे ही थी, अभी भी ऐसे ही है, तो कम नहीं हुई। लेकिन महंगाई का हमारे साथ कोई मसला ही नहीं है। सेठ आदमी हैं आप। नहीं ये बात नहीं है, जो दिन चढ़ता है वो निकल जाता है, लेकिन ये मरियम नवाज जो है ना बहुत अच्छा कर रही है, अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही है। हुकूमत के लेवल पे ना जैसे हुकूमत चलानी चाहिए थी वैसे चला रही हैं, वैसे ही चला रही है। तो ये अच्छी वज़ीर आला आई हैं। बिल्कुल अच्छी है। इमरान खान को तो पता ही नहीं था कि हुकूमत कैसे चलानी है। बिल्कुल ठीक है, तो हाँ आप जी। इस हुकूमत से खुश हैं? अब बिल्कुल खुश हूँ, बिल्कुल ठीक है जी। क्योंकि ये ड्राइवरों के लाइसेंस के बगैर ये रिक्शा नहीं चलाने देते, ये अच्छा है। ये अच्छी बात है, बिल्कुल हाँ जी। ठीक है। आम आदमी उसका मसला तो मईशत है, लेकिन मुज़ाकरात में ये समझते हैं कि मरीम भी अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन मुज़ाकरात के नतीजे में एक चीज़ और भी तो हो सकती है कि कहीं अगर ये बात टेबल पर आ गई कि नए इलेक्शन में जाना है, तो फिर ये हुकूमतें भी, इन पर भी एक सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। तो को मुज़ाकरात में भी नज़र आए कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। कौन से भला? कौन से ये आप कह रहे हैं जो इमरान खान के साथ कर रहे हैं? हाँ। हाँ बिल्कुल है ना सर। क्या निकलेगा इन मुज़ाकरात में से? निकलना क्या है, इन्होंने बस गरीब अवाम को धकेलना है, जहाँ तक धकेला गया जिस ला रही राह है? से बिल्कुल ला रही है, कुछ भी नहीं होने वाला। इस मुज़ाकरात के अमल में कौन सीरियस नहीं है? हुकूमत सीरियस नहीं है कि तहरीक इंसाफ सीरियस नहीं है? मेरे ख्याल से हुकूमत सीरियस नहीं है। हुकूमत सीरियस नहीं है? हुकूमत चाहे जो मर्जी कर सकती है, अगर ठीक है। अवाम को जहाँ से उठाना चाहे उठा सकती है, जहाँ पे तो ये इस तरह के मामला तो कर सकती है। बिल्कुल ठीक है, तो आप समझते हैं कि ज़्यादा सीरियस हुकूमत को होना चाहिए इसमें? बिल्कुल हुकूमत को ज़्यादा और सीरियस हुकूमत नहीं सीरियस हो रही। बिल्कुल नहीं है। तो दूसरी तरफ के जो लोग हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि वो जुडिशल कमीशन बना दें, उस तरह तहकीकात हो जाए 9 मई की और 26 नवंबर को जो इस्लामाबाद में धरना देकर बैठे हाँ थे। जी बिल्कुल। तो ये देखिए, मुतालबा ठीक है? जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, ठीक है। दोनों बनने चाहिए ताकि पता चले कौन गलत है और कौन सही है। ये तो सब आवाम को पता है, सभी को पता है कौन गलत है कौन सही है, लेकिन फिर भी जुडिशल लेकिन कमीशन, फिर भी चले जुडिशल कमीशन अगर ये बनाते हैं तो बनना चाहिए, इसमें कोई अर्ज नहीं है। लेकिन अगर उसमें एक मसला और भी है ना, अगर जुडिशल कमीशन को बाद में खास साहब ने माना ही ना, उनका वो एक ट्रैक रिकॉर्ड है ना, वो यूटर्न ले लेते हैं, ये भी तो मसला है। वो कल को कह रहे जी मैं मानता ही नहीं इसको, या इसकी जो जुडिशल कमीशन का जो नतीजा आया है वो मेरी मर्जी का नहीं है, फिर कहाँ जाएंगे? मैं बताता हूँ आपको। असल में बात ये है कि देखिए आपने इन्होंने सबसे पहले ये जो थे असम्बली मेंबरान, इनकी तनख्वाहें बढ़ाई, 900% तनख्वाहें बढ़ा दी बढ़ गई, ऐसा ही हुआ। इनकी तनख्वाहें बढ़ा दी। उसके बाद इन्होंने गरीबों के साथ हमेशा से ज्यादती करते हैं। अब इन्होंने क्या किया है, नोटिफिकेशन इस तरह के जारी किए हैं जिसमें गरीबों की पेंशन को बिल्कुल इन्होंने ख़त्म जी। करने की कोशिश की है। बिल्कुल ठीक है। पहले स्केल से लेकर 16वें स्केल तक। और इसके अलावा इन्होंने जितने भी इस तरह के अमल किए हैं सारे गरीबों के खिलाफ ही किए हैं। तो गरीबों आप के हक में कुछ भी इन्होंने नहीं किया आप ये ऐसा। कह रहे हैं कि इस हुकूमत पर एतमाद नहीं किया जा? बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं किया जा सकता। और मेरा एक सवाल है ना, फिर जी जी सरकार जुडिशल कमीशन बना देती है, जी। अगर उस जुडिशल कमीशन ने ये कहा कि 9 मई की जिम्मेदार तहरीक इंसाफ और बानी तहरीक इंसाफ ही हैं, तो फिर क्या करेंगे? मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर ये ही थी तो इन्होंने फिर अभी तक कैमरे क्यों छुपाए हैं? तो सीसीटीवी फुटेज है। हाँ सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं मंजर आम पर लाते अभी तक? बिल्कुल ठीक है, जुडिशल कमीशन बनाने से पहले ये करें, ये करें पहले, सभी पता चल जाएगा कि सारा दूध का दूध और हाँ जी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये सीसीटीवी कैमरों की तरफ आते ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा जो सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा है, उसमें इस वक्त तहरीक इंसाफ के लोग गिरफ्तार हैं। आप समझते हैं कि ये ठीक गिरफ्तार हैं, ये लोग जिम्मेदार हैं? ये देखिए केसेस के? ये तो जुडिशल कमीशन या सीसीटीवी कैमरे के बाद पता हाँ, चलेगा ये ना। तब फैसला होगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस हद तक जो गिरफ्तारी है वो ठीक है। ये बड़ा एक जायज़ मुतालबा है कि जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग के बाद जो दूसरा मुतालबा है सियासी कैदियों की रिहाई, उसकी शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब जुडिशल कमीशन ये बताएगा कि ये लोग जिम्मेदार हैं तो फिर वो तो गिरफ्तार होना बनता है, और अगर वो नहीं होंगे तो उनकी रिहाई खुद ब खुद मुमकिन हो जाएगी। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद आपको मज़ीद आवाम का ख्याल दिखाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? मैं गोल्ड का काम, एक्सपोर्ट का काम करते हैं? गोल्ड का अमीर आदमी, नहीं सेठ आदमी, मजदूर आदमी गोल्ड का काम वर्कर करने वाला होता है। मजदूर कैसे होता है? वर्कर होते हैं ना। अच्छा वर्कर हैं। तो ये कुछ नज़र है जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, कुछ सरकार के तहरीक इंसाफ के आपस में को बैठे हैं तो हल निकालने, ये जो सियासी लड़ाई है इसका इसका हल हो नहीं सकता सर। क्यों? सर मुज़ाकरात से जमहूरी सेटअप में
सर, बातचीत से तो हल निकलता है। ये बातचीत से हल निकलते हैं जब कोई बैठने के लिए तैयार हो। जब कोई तैयार ही नहीं है बैठने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे तो क्या हल निकलेगा? फिर तो मामला हल ही नहीं होगा। तो मुझे बताए ना कैसे होगा। मेरे घर का अगर कोई मामला है, हम भाई आपस में बैठ के नहीं तय करेंगे तो कैसे हल होगा? तो इसी तरह ये और सियासत अगर दोनों भाई नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो फिर तो नहीं होगा ना, तो लड़ाई बढ़ेगी। ये नहीं हो सकता। अब ये जो 2 मुलाकातें हुई हैं, फिर अब तीसरी मुलाकात है। 190 मिलियन पाउंड का एक केस है जिसमें खान साहब का फैसला आना है सजा का या बर्रियत का, वो भी डिले पे डिले होता जा रहा है। सर, ये सारे इत्तेफाक हैं या इनमें कोई आपस में कोई मेल जोल भी है इन सब चीज़ों में? सर मुझे ये बताएं कि कभी तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि किसी गुनाहगार को सज़ा दी गई हो? तारीख में हमेशा बेगुनाह को फांसी लगाया जाता है और बाद में उसकी मजम्मत की जाती है कि ये गलत फैसला हो ये गया। गलत फैसला है। ये चीज़ ऐसी कई मिसालें हमारे पास ऐसे मौजूद कई हैं। मिसालें हैं हमारे पास, बेशुमार हैं। सबसे बड़ा केस जुल्फकार अली भुट्टो। मैं कह रहा हूँ कि वो तो एक सबकी आंखों में है ना, तो उससे पहले जो गुजरे जब मीडिया का इतना दौर नहीं था, कलम का दौर था, ऐसा ही है। वो तो नहीं ना किसी को नजर आ रहा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अवाम क्या चाहते हैं? अवाम सिर्फ अपने आप को सुकून चाहती है जो पाकिस्तान में नहीं दिया जा रहा। वो इस सूरत में मिल जाएगा कि अगर खान साहब बाहर आ जाएं, नए इलेक्शन हो जाएं, कतन नहीं, उनकी हुकूमत आ जाए, कतन नहीं है। पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। ऐसा कतन नहीं हो सकता। ऐसा किस तरह मुमकिन होगा? फिर आप इलेक्शन लड़ना पड़ेगा आपको। नहीं, ऐसा मुमकिन जब ही होगा जब हम दीन को समझेंगे। तो रियासत मदीना की बात तो करते हैं तरीके साहब। सर मैं बात सुने, मैं कलमा पढ़ के या झूठी गवाहियाँ दे दूं तो क्या लोग तो यकीन करेंगे? फिर तो रियासत मदीना नहीं बनती ना। तो फिर तो नहीं ना बनती। इस तरह नहीं होता, इस तरह हो ही नहीं सकता। तो दोनों पार्टियां ही सीरियस नहीं हैं। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ है। ट्रक की बत्ती देखिए, आवाम को खुशहाली के लिए अगर चाहिए ना तो कुछ ऐसा चाहिए कि जिसके साथ दीन भी साथ साथ रहे, और माहौल तो आप देख ही रहे हैं। और दीन से जब तो हटते जाएंगे, ये तो कुरान का फायदा, तो जब खराबी पैदा होगी, तो खराबी पैदा होगी। बिल्कुल तो ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। Thank you so much. आपको 2-4 दिन में एक फ़ोन आए अगर, और वो ये कहें कि मुज़ाकरात के नतीजे में खान साहब की रिहाई हो रही है और आपने को 12-15 किलो ये फूल भेजने हैं, उनके ऊपर फेंकने हैं और मुफ्त पैसे भी नहीं देने आपको। सर जी ऐसे साढ़े अफसर कोई नंगे ना, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਲੂਸ ਨੰਗੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨੰਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਤੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ खुद ही। ਹਾਂਜੀ ऐसी मोहब्बत ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ। अच्छा, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿਨਾਰਾ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ। रौनका ने। ਹਾਂਜੀ लेकिन मेरा सवाल अफसर का नहीं ना है, ਜੀ सवाल है खान साहब के बारे। जानते हो खान साहब नू? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੇਖੀ ਖਬਰ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸੀਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ तो आप मुफ्त फूल फेंक देते हैं? ਜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ। जो फूलों का कारोबार करता हो उसके पास होती मोहब्बत है। ਹਾਂਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ। सब अजीज हैं। ਹਾਂਜੀ वोट किसको देते हैं फिर? जी वोट किसको डालते हैं? वोट इंशाल्लाह ताला जब वक्त आएगा जिन्होंने कहोगे उन्होंने पा देंगे। नहीं, आपकी अपनी पसंद है, जिसको मर्जी डालें। आप बताएं किसको डालेंगे? सर जी गल है ये फरवरी 2024 में वोट किसे दिया था? सर जी मैं वोट दे गया हाँ, पर अच्छा। ओदे टाइम लंघ गया ही, वापस आ गया हाँ। लेट हो गए? लेट हो गए। आप सारा दिन फूल ही बेचते रहे? हाँ जी बड़ी मेहरबानी। ये बड़ा अहम मसला है जी। सरकार बैठी है और अपोजिशन बैठी है, मुज़ाकरात कर रहे हैं कि सर आपके लिए कुछ बेहतर हल निकाल सकें। आपको लग रहा है? निकाल ही नहीं सकते, उनको अपनी परी है। सर वो मुज़ाकरात, अपनी परी है। सर वो आपके लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। कुछ क्या मुज़ाकरात कर रहे हैं? वो एक तरफ तहरीक इंसाफ है, एक तरफ सरकार है। अच्छा, तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि वो अपने बानी को बाहर निकालें, अच्छा। उनकी हुकूमत बने और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। ऐसे हो ही नहीं सकता। फिर कैसे होगा? उन्होंने भी आपके खाना ही है, ऐसे ही है जैसे हम कमा रहे हैं और खा रहे हैं। ये सिलसिला ऐसे रहना है। हाँ जी, ये जो महंगाई होती जानी है, इन्होंने अपना घर भरते जाना है, हमने ये जो कमा के- मुज़ाकरात हो रहे हैं जी इसमें कोई पार्टी सीरियस भी है कि नहीं? नहीं, अपनी परी है, सियासी लड़ाई का हल नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा। उनको अपनी परी रहेगी, इनको अपनी परी रहेगी। वो कहेगा मैं बैठ जाऊँ, PTI वाले कहेंगे हम बैठ जाएं। अगर ये मुज़ाकरात किसी स्टेज पर कामयाब होते हैं जी, तो इसकी कामयाबी में नुकसान किसका होगा? अगर तो कामयाब होगा तो नुकसान तो किसी का नहीं होगा, अगर कामयाब नहीं होना तो हमारा नुकसान है। आपका तो हो ही रहा है ना। हाँ जी, तो वो होते ही जाना है।
सही नहीं होगा, वो बेहतर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। फिर क्या तब्दीली करें कि कुछ आपकी बात भी हो जाए वहाँ पे, कोई आपका भी मुद्दा लेकर जाए? तब्दीली यही है कि ये जो महंगाई है पहले ये तो ख़त्म करें ना। और गरीब जो ये गवर्नमेंट कर तो रही है, अब महंगाई कम हो गई। नहीं हुई, कैसे हुई है बता दें। हम मार्केट में जाते हैं, सरकार कहती है कि हमने 40% की महंगाई थी, वो 4% पे आ गई। कोई ऐसा नहीं है, महंगाई उधर ही है, महंगाई अपने जोर पे ही है, बिल भी है वो भी बढ़ गए हैं। ठीक है, हालांकि अब सर्दियाँ हैं, बिजली के बिल तो कम हो गए नहीं, वो वैसे ही आ रहे हैं। वो गैस का बिल आया? हाँ जी। वो कितना आया? 22,000 है। हाँ जी। गैस आ रही है? नहीं, गैस भी नहीं आ रही। तो 22,000 किस चीज़ का बिल है? वो बस देख लो आप खुद ही, आपको तो पता ही है, बेहतर जानते हो आप। तो अब वो 22,000 अदा करना है? हाँ जी करना है, क्यों नहीं करना। तो आप तो फिर सेठ आदमी हैं यार। क्यों, कैसे? जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा 22,000 के बिल से। उनको नहीं ना पढ़ना, हमें तो पढ़ना है ना जब जमा कराएंगे। तो फिर कोई दुआ करें, कोई ऐसे मुज़ाकरात हों। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुएब है। जहाँ बैठ के वो ये बात करें कि भाई लाहौर में बागबानपुरा में एक शुएब नामी बंदा है, उसको 22,000 गैस का बिल आ गया है। हाँ जी। जबकि उसको गैस भी नहीं मिली। नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही। ये नहीं कि मेरे घर ही नहीं, हर जगह पे ही ऐसे ही है, गैस आ ही नहीं रही। बिल लहदा देते हैं और वो जो सिलेंडर है उसके पैसे लहदा देते हैं। ये बात कोई नहीं कर रहा। नहीं, कोई भी नहीं कर रहा। तो ये निज़ाम ऐसे ही रहेगा? हाँ जी, ऐसे ही रहना है, ऊपर जाएगा नीचे नहीं आएगा, इनको भी पता है। और हर कोई अपनी कुर्सी के चक्कर में है। हाँ जी बिल्कुल भाई, भाई बड़ी मेहरबानी। आवाम में मजमूई तौर पर राय ये है कि साड़ी गल को नहीं कर रहा। 24 में एक तासुर था कि साड़ी गल हो गई है, और अब शायद कई तरीके इंसाफ चाहती है कि साड़ी गल हो जाए। आपको आ जाए फ़ोन, साढ़े टेलीफोन की घंटी बजे। हाँ जी। तो फोन ते होन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, ठीक है। वो तानू कहन कि मुज़ाकरात कर रहे थे असी, मुज़ाकरात कामयाब हो गए ने ते अडियाला जेल दे बाहर जाना है, उतों खान साहब नूं बिठा के जमान पाक ले आना है। इंशाल्लाह नाल जावांगे, तुरांगे। पैसे नहीं जे मिलने। पैसे मैं लंत पाना उस बंदे दे, जेड़ा पैसे लै के तुरे खावांगे तो साडी जान भी आ। पेट्रोल लगना है, मैं ला दांगा। पहले अडियाला जाना पैना है। भाई ਅਸੀਂ रक्षा भेज के चले जावांगे। और रक्षे ते लेके आना है। रक्षा दूजे ले सारे अपने ही ने। वज़ीर आज़म ने रक्षे च ले के ਅਸੀਂ इंशाल्लाह पराठे तो ले के जावांगे। वज़ीर आज़म रक्षे च ले के आवांगे ਅਸੀਂ अपने वज़ीर आज़म को नहीं, खान साहब को। खान साहब भी वज़ीर आज़म ये जनाब जी समझो थे, इस टाइम वो सही पावर वाले बंदे हैं। अब मेरा यहाँ सवाल है जी, वज़ीर आज़म क्यों रक्षे में नहीं बैठ सकता? जब आप रक्षा चलाते हैं, मैं रक्षे में सफर करता मैं हूं। बताता हूँ आपको उसकी शान में कौन सी गुस्ताखी हो जाती है? जी, मैं बताता हूँ। कब्रिस्तान है ना, मैं आपको एक सवाल करता हूँ, कब्रिस्तान भी है, जो वज़ीर आज़म होते हैं उनके महफल बन जाते हैं, उसका हाल बना देते हैं। जी वज़ीर आज़म साहब बेनज़ीर साहब की कहाँ पे है? हाँ, वो मकबरा बन जाता है कब्र के ऊपर। बन गया ना, तो ये माड़े बंदे का कब्रिस्तान है। तो यही तो इस सवाल सवाल का जवाब आप दें। तो यही तो सवाल कर रहे हैं। तो वज़ीर आज़म साहब अपना मकबरा बना रहे हैं, सुने बंदा कब्रिस्तान पे जा रहा है। सवाल सुने जी, कब्र अंदर से तो वही है ना? अंदर से वही है। अब उसके ऊपर आप, हमारे अजीज की जब किसी की डेथ होती है जी, तो हम भी जितनी हमारे जेब में पैसे होते हैं हम बनाते हैं ना उसके ऊपर जी, वो एक अलग सवाल है। वो एक कब्रिस्तान के बीच ही आ जाता है। वो ताड़ी मेरी गाल तो सुन लो ना। जी जी, कब्र दे अंदर जड़ा चला गया जी जी, उनके वास्ते तो कुछ नहीं ना है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ये तो ਹੈਗਾ। मैं जिंदियां ਦੀ ਗੱਲ कर रहे ਜਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਨਾਬ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। क्या इसमें बुरा क्या है? नहीं, अच्छी गल है ही नहीं है। ਸਾਨੂੰ ਕਵੇ ਅਗਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਾਰੇ रक्षे भेज के जाके ले आ गए। हाँ जी, हाँ, लेकिन एक मसला हूँ, अगला सवाल सुनो ना। जी। ये जेडे मुज़ाकरात हो रहे हैं देख रहे हो? जी जी, मुज़ाकरात हाँ जी हो रहे हैं। गवर्नमेंट दे तरीके इंसाफ हाँ नाल जी हो रहे हैं। इस मुज़ाकरात के नतीजे में जी, क्या कोई रिहाई हो जाएगी या नहीं होगी? क्या निकलेगा? जी भाई, ये रहाई तो होनी चाहिए। पूछे कैसे कहे, जैसे ये भी जेल में थे नवाज शरीफ साहब, तो उनकी भी रहाई हुई है। ठीक है। मुद्दत उसने भी निकाली अंदर, जितने दिन भी गुजारने तो फिर गुजार बीमार हो लिए। गए तो बाहर जाना पड़ा ना। वो बीमार, ये मेरी बात सुने, बीमार तो एक बहाना है, अब ठीक है वो माशाल्लाह। तब शौकत खानम के डॉक्टर ने जाके चेक किया, हाँ। आपकी वजीर सेहत थी यास्मीन राशिद, उन्होंने खुद रिपोर्टें दिखाई मीडिया जी, को जी, जी। कि वाकई बीमार ने। वो मेरी बात सुने जी, मेरी बात सुने। अब इमरान खान जेल के अंदर हैं, बीमार तो नहीं है। हाँ, ये तो कोई भी नहीं है ना, तो ये जेल के अंदर भी होते थे बीमार है, सीट से नीचे भी आ जाए तो ये बीमार है, लंदन चले जाए तो बीमार है, अब सीट पे आके बैठ गया भी ऐसा है। कोई पेशाब ने कोई गला खराब। आप ही देना कोई जवाब। नहीं, आप ये बात ठीक कर रहे हैं,
लेकिन अब ये जो मुज़ाकरात की ट्रेन है ये किस स्टेशन पर रुकेगी, इससे क्या निकलेगा? असल सवाल तो ये है ना। ये ट्रेन जो है इंशाल्लाह इमरान खान के पास ही आकर रुकेगी इंशाल्लाह। आप भी यहाँ पे ही हैं, हम भी यहाँ पे ही हैं। मिलियन पाउंड में जो केस है जी, तो आज भी फैसला नहीं आया। केस हाँ केस भाई बेनज़ीर के ऊपर भी थे, सरदारी के ऊपर भी थे केस, अपना नवाज शरीफ साहब के भी ऊपर थे, सबके ऊपर थे। केसों का ख़त्म कर देते हैं ये केस हमारे तुम्हारे माड़े बंदों के लिए है। ये जेलें कचहरियां माड़ो बंदे के लिए। तो यही तो मेरा सवाल था शुरू से। हाँ जी, कि जे तुसी भी केस लड़ो तो ताड़ा पुत्र भी लड़े तो ताड़ा पोतरा भी लड़े और नस्ल दर नस्ल चलते रहें, तो जो सियासी लीडर है उसका केस नहीं है। नहीं है, ये मैं आपको कह रहा हूँ। तो ये वो फ़र्क है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, कि आपकी और मेरी शान में फ़र्क नहीं पड़ता इस रिक्शे से। जी, आप इससे रोजी रोटी कमाते हैं और मैं इस पे सफ़र करता हूँ जी, लेकिन वज़ीर आज़म की शान में फ़र्क पड़ता है। और जब तक वज़ीर आज़म इतना अवामी ना हो कि वो ये कहे कि जब मैं अडयाला से निकलूँ या मैं रायगढ़ से निकलूँ जी, या मॉडल टाउन से निकलूँ जी, या मैं गढ़ी खुदाबख्श से निकलूँ, जी, बिलावल साहब जी, जी, और मुझे बिठाएं रिक्शे पे और लेकर जाएं, वो तक निज़ाम नहीं चेंज होना। नहीं वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन मेरी बात सुने मेरी बात सुने, वो आपकी बात ठीक है, वो तो कोई चेंज नहीं होने वाला। लेकिन इंसान जो सच्चा हो, इंसान जो अच्छा हो, उसके पीछे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, ये मुझे बताएं। बिल्कुल ठीक है, यही मैं बात कर रहा हूँ आपसे। सही है। अब अगर ये मुज़ाकरात नहीं होते कामयाब, जी जी, तो फिर अगर आपको दोबारा कॉल दे दी कि एहतजाज करने आ जाएं जी, तो निकल जाएंगे? तो इंशाल्लाह निकलेंगे भाई, क्यों नहीं निकलेंगे? हक के लिए इंसान को निकलना चाहिए भाई, चाहे वो आप हो चाहे या हम हैं। आपका नाम क्या है? तारिक भाई, इस मुज़ाकरात की टेबल पे आपके लिए तो कुछ डिस्कस नहीं हो रहा? नहीं, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा भाई, हमारे लिए तो शुरू से कुछ भी नहीं हो रहा। हम तो कहते कोई अच्छा आदमी आ जाए यार, ये जो मुल्क के लिए सोचे। फिर तुसी एडे दीवाने क्यों हुए हो? दीवाने इसलिए वो इस मुल्क के लिए सोचता है, इसी मुल्क के लिए जान दे रहा। जैसे इमरान खान को बताया गया था भाई आप ये जेल से रहा हो जाए, आप यहाँ से मुल्क से बाहर निकल जाएं, तो उसने बोला भाई कि हम यहाँ, मेरा ये मुल्क है, मैं यहाँ पे रहूँगा। तो इनको या मेरे को भी को कह देना यार तू जेल से रहा ये काम ना करना, इसलिए कहना ठीक है भाई मुझे रहा कर दो, लेकिन वो फिर भी अंदर है, वो अंदर है। सही। अब इस सियासी लड़ाई का हल कोई नहीं निकलता नजर आ रहा। ये इसका लड़ाई का कोई हल नहीं निकल रहा भाई। ये शुरू से पहले जरदारी नवाज शरीफ लड़ते रहे हैं, वो लड़ाई आपस में उनकी ठीक है, बाद में का तो दे वो ही एक बस माड़ा बंदा जो फिसलता जा रहा है, नवाज शरीफ है। तो ये भी साथ बैठे ना, देखिए सियासतदान वो होता है जो बातचीत करके मसले का हल निकाल ले जी, ये नहीं कि अड़ जाए अपनी बात पे। हाँ तो वो बात ठीक है, लेकिन अड़ तो जाता है, लेकिन भाई मेरी बात सुनो, अड़ता कैसे है? जैसे भाई ये लड़ रहे हैं, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि यार मैंने बात ये की है, ये कर रहा है, ये लड़ाई कैसे ख़त्म होगी? एक की बात मानी जाएगी तो वो लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। तो मान लो ना, उन शहबाज शरीफ की मान लो, अगला इलेक्शन हो तो आपकी मान लेंगे। बात सुनो, ये घर के वजीर आजम सारे शुरू हो गए हैं, पहले बाप बेटा, फिर बेटा भाई से भतीजा, भतीजी से बेटी, फिर ये तो नहीं है ना भाई। बिल्कुल ठीक है, बड़ी किसी और को भी चांस देना चाहिए। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। आम आदमी क्या समझता है इस मुज़ाकरात के हवाले से, वो हमने आपको दिखाया है। और वो लोग जो इस मुज़ाकराती अमल में कहीं ना कहीं शामिल हैं या वो इसके मुतल्लिक जानते हैं, यानी आपके मुंतखब नुमाइंदे, वो इस बारे में क्या ख्याल रखते हैं, जो केस डिले हुआ इस पर क्या सोचते हैं, आपको दिखाते हैं एक ब्रेक के बाद। अब सवाल ये है कि एक तरफ 190 मिलियन पाउंड केस का फ़ैसला आना है और दूसरी तरफ एक मुज़ाकरात का अमल चल रहा है गवर्नमेंट साइड का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। PMLN से उस्मा कारदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल ये है कि ये जो फ़ैसला है ये तीसरी दफ़ा फिर डिले हो गया और अब की बार तो बानी PTI और उनकी अहलिया वो अदालत में पेश ही नहीं हुए। तो ये हम असर समझें कि जो पेशावर में कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं उस पर गवर्नमेंट साइड आप लोग ऑन बोर्ड हैं या नहीं हैं? देखें, इसका 190 मिलियन पाउंड्स के केस का और मुज़ाकरात का दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। ये जो केस है, बानी साहब को पूरा पता है कि उन पे फ़र्द जुर्म आयद होने वाली है, क्योंकि उन्होंने बहुत जुल्म और ज़्यादती की पाकिस्तान के लोगों के साथ, जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने
पैसा भेजा था जो कि स्टेट बैंक के अकाउंट में आना चाहिए था, उन्होंने डाइवर्ट करवा के जुर्माना अकाउंट जो है सुप्रीम कोर्ट है उसमें करवा दिया। तो कहते हैं गया तो गवर्नमेंट के दायरे के पास है ना, स्टेट के दायरे के पास, स्टेट के दायरे के पास नहीं, कि जुर्माना था जो कि आयद हुआ था मलिक रियाज पे, जो कि उस मद में उन्होंने फारिग किया है, जो कि ब्रिटिश कोर्ट ने भी आयद किया था और यहाँ पे भी उन पे आयद हुआ था। तो ये लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आज ये आपको नज़र आ गया कि ये भाग रहे हैं कानून से। 6 तो पहले ही इश्तिहारी हैं इस केस में, ठीक है। ये जो 2 रह गए थे 15 फीट के फासले पे एहतसाब अदालत थी अडियाला में, बानी साहब को 10 दफ़ा पैगाम भिजवाया जज साहब ने कि आप तशरीफ़ ले आएँ, जो मेरा जो डिसीजन है वो मेरे पास है इस वक्त, वो नहीं गए। और बुशरा बीबी भी नहीं पहुंची, वकील भी नहीं इनके पहुंचे, इसलिए क्योंकि ये इसको सियासी रंग देना चाह रहे थे। ये कहना चाह रहे थे देखें जी हमारी गैर मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। यही सवाल है। इससे पहले ऐसा हो चुका कि जब गैर मौजूदगी में फैसला भी सुनाया गया, शाह महमूद कुरैशी का 342 का बयान नहीं हुआ था और फैसला सुना दिया गया, तो इसकी नज़ीर तो पहले इसी तरह के ट्रायल्स में मिलती है। अगर इस केस का फैसला था तो वो सुनाया जा सकता था। नहीं, ये देखें जज साहब की सवाबदीद पे था। उन्होंने आज भी कहा है कि मैं पहली दफ़ा मैं छुट्टी पे था, फिर मैं ट्रेनिंग पे गया हुआ था किसी पे 6 जनवरी को। हाँ, तो इसलिए ये जो अब ये हर वक्त ये जो सियासी रंग देने की कोशिश करते हैं, इन्होंने इस दफ़ा भी सियासी रंग पूरी दुनिया में यही घुमाना था। देखें जी हम तो थे नहीं वहाँ पे, हमारे पे फर्द जुर्म आयद। आप इनकी झूठ, इनकी बरीयत का केस है ये तो 190 मिलियन पाउंड का। देखें आप मेरी बात सुन लें, इन्होंने अपना झूठ पे बयानियां बनाना था। जज साहब की सवाबदीद है, अब 17 को इंशाल्लाह ताला ये फैसला आ जाएगा। मिनिमम पॉइंट एजेंडा है जिस पर नून लीग और तहरीक इंसाफ एक प्लेटफॉर्म पे हैं कि मुज़ाकरात का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। सलमान अकरम राजा ने भी ये कहा कि 15 तारीख का और 17 तारीख का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, 15 को मुज़ाकरात की बैठक होगी, 17 को फैसला आएगा। आप भी ये बात कर रहे हैं, तो ये एक पेज पर तो गवर्नमेंट और अपोजिशन इस मौजू पर तो आ चुकी है। एक पेज उनका जो है ना वो फट चुका है, अब वो आपके पास है? नहीं, हमारे पास नहीं है। देखें हम उनकी जो भी चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं जो हम पूरी कर सकेंगे हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम एक मुज़ाकरात की बैठक में कमीशन बनाएंगे। हम जमहूरी बिल्कुल, हमने उनको कहा है कि आप जुडिशल कमीशन की जो बात करते हैं वो हम आपका प्रपोजल बना के तो हम सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को भिजवा देंगे। 15 तारीख की मुज़ाकरात में ये तय हो जाएगा। ये बात हुई है और ये तय होगा, आपस में मिल के तय होगा। अभी ये फाइनल होना है। और जहाँ तक NRO के लिए वो भीख मांग रहे हैं और पाँव पड़े हुए हैं पूरी दुनिया में, हर कांग्रेसमैन और सेनेटर के, और पूरी दुनिया में वो रियासत के ख़िलाफ़ और इदारों के ख़िलाफ़ वो हज़ा सराई कर रहे हैं, तो वो दाल इनकी नहीं गलनी। दिन आपने मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात करवा दी, वो उनकी दाल कैसे मैनेज हुआ? वो उनकी दाल नहीं गलनी। मैं पहले मेरे बात तो मुकम्मल होने दे। वो उनकी दाल इसलिए नहीं गलेगी क्योंकि जो 9 मई के जो केस हैं उनके सजाएं आ चुकी हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स उनके चल रहे हैं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। उनको अपने आप को जो उन कोर्ट्स को फेस करना पड़ेगा, वहाँ उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। ये बता दें, अगर मुज़ाकरात कामयाब हुए तो इस पे लूजिंग एंड पे तो गवर्नमेंट होगी, कि वो बाहर आएंगे, वो कहेंगे नए इलेक्शन का मुतालबा करेंगे, तो इसमें आपकी सरकार चली जाएगी। भाई साहब तो अगर उन्होंने इंटरेस्ट है PMLN का कि मुज़ाकरात कामयाब ही ना हो। इनके ये मुतालबा तो वैसे ही पिट गया है, क्योंकि वो मुतालबा उन्होंने ख़त्म कर दिया है। वो आपके मुज़ाकरात की टेबल पे है ही नहीं। जब है ही नहीं तो इसका मतलब है कि वो मान गए हैं कि हम फेल हो चुके हैं। सेटअप को चलने दें। हाँ, बिल्कुल ये तस्लीम बिल्कुल मुज़ाकरात इसीलिए कर रहे हैं ना कि वो उन्होंने हमें हुकूमत तस्लीम किया है, तो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे हैं ना। भी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम स्पीकर साहब, कैसे आप खैरियत से हैं? मुज़ाकराती अमल जो है 17 को फैसला है और 15 को बैठक है, इन दोनों का आपस में ताल्लुक क्या देख रहे हैं? ज़्यादा बेहतर जवाब सरदार अयाज सादिक देंगे, वो कर रहे हैं। मैं तो इस पूरे मामले में एक ख़ास वक़्फ़ का हामी हूँ। मैं मुज़ाकरात चाहता हूँ, बट सियासी अमल के तौर पे चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में बातचीत करें, सियासी अमूर पे बातचीत करें और जुर्म को और सियासत को अलग-अलग करके बात करें। ये किसी का सियासी हक नहीं हो सकता कि वो मेरे घर को आग लगाए और फिर कहे कि ये मेरा सियासी हक है कि मैं आपका घर जला दूं। और रही बात कि मुज़ाकरात और मीटिंग्स और ये चीज़ें ट्रिवियल हैं, ये बातें हैं बड़ी प्रोसीजरल। तीसरी दफ़ा केस डिले होना ये हसीन इत्तेफाक है या इसके पीछे कुछ बैकड्रॉप में चल रहा है? मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि अदालती अमल चलता रहना चाहिए, दुरुस्त फैसला होना चाहिए। अदालतों में फ़ैसलों की
एक ख़ास प्रोसीजर जो एक पूरी ड्यू प्रोसेस है उसके साथ होने चाहिए। और अगर जज साहिबान समझते हैं कि अभी फैसला देने में उनको कुछ और एविडेंस को प्रूव करना है तो करना चाहिए। और जुडिशल कमीशन की जो डिमांड है तहरीक इंसाफ की, वो किस हद तक आप समझते हैं कि पूरी हो जाएगी? देखिए आई जस्ट नीड टू आंसर दिस। मैं थोड़ा सा इनकी बात कहना चाहता हूँ। जुडिशल कमीशन वो मुझे कहीं बता दें, दिखाएं कि दुनिया में कोई ऐसा मुकदमा जिसमें ये क्लेम किया जा रहा हो कि लाशें हैं और उन लाशों के ना घर वाले हों और ना लाशों का वजूद हो। मुझे पहले कहीं कुछ दिखाओ तो सही यार, खाली बातचीत गुफ्तार के गाजी ना बने। यही तो प्रॉप करना है जुडिशल कमीशन ने। ऐसा नहीं होता। आप मुझे पहले कोई जुडिशल कमीशन का क्लेमेंट तो बने, एक ऐसा शख्स जिसका अपना किरदार झूठ पर मबनी है, वो दावेदार हो किसी मुकदमे का। नो, somebody should come up and speak and say that this person is missing, is not there. उस पर कमीशन कायम करें। पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ राना शहबाज साहब मौजूद हैं। सवाल ये है कि 15 तारीख को मुज़ाकरात की एक बैठक होनी है जो प्लान्ड है, और 17 को फिर फैसला ड्यू हो गया 17 के लिए। आपके बानी और बुशरा बीबी अदालत में पेश ही नहीं हुए क्योंकि आप चाहते हैं कि इसके ज़रिए को प्रेशर बिल्डिंग की जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये जो फैसला होता है उनके पेश होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जहाँ से प्रेशर है, जैसे आपको पता है कि इतवार वाले दिन कैसे उन्होंने रात को 2 बजे उनको घरों से उठाकर मुलाकात करवाई। ये आपकी ख्वाहिश पे हुकूमत तो करवा ही नहीं ना रही थी, इनसे तो करवा नहीं हो रही थी, इनकी सुनता कोई नहीं था। गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की लेकिन ये मुलाकात नहीं करवा सके। फिर इन्होंने जो किया है, ये बड़ी मुश्किल से मुलाकात कराने में जब नाकाम हो गए तो फिर ये रात को 2 बजे फ़ोन आया कि आपकी मीटिंग मुलाकात है जेल के अंदर, और आप देखें आईजी भी मुलाकात नहीं करवा सकता क्योंकि ये जेल मैनुअल के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन जिस तरह से ये मुलाकात हुई है, जिस तरह से आपके सामने फिर इस मुलाकात में खान साहब ने ये पैगाम दिया कि वकला पेश ही ना हो और इस फैसले को फिर ड्यू कर दिया जाए, हमारी तरफ से पेश ही ना हो कोई भी शख्स। देखें जी, अब कोई बहस तो होनी नहीं है। फैसले की तारीख है, फैसले की तारीख में फैसला जज ने आकर सुनाना होता है, कोई आए ना आए वो सुनाकर चले जाते हैं। आप या तो पाकिस्तानी कानून का किसी से पूछ लें कि जो फैसला होता है ना, वो जज आकर उसी दिन फैसला लिखा हुआ दे देता है या आकर सुना देता है, बस इतनी सी बात। उसमें मुल्जिम का या उसके वकला का मौजूद होना जरूरी नहीं है सर। मुल्जिम कानूनी पहलू मुल्जिम तो जेल में है, वो तो याद है ना, घर गया हुआ था, धुंध पड़ गई, उसकी तबीयत खराब हो गई, जज भी तो आना था ना। सर जज भी जेल में चला गया। अदालत कोई ऐसी अदालत तो है नहीं कि जो कहीं और पर मौजूद है। अदालत भी जेल में है तो मुल्जिम भी जेल में है। तो अगर इसमें आप ऐसी बातें कहें, ये जजों को सेफ साइड देने के लिए ऐसा होता रहता है। अदालत पहुंची, उन्हें तो जाना था ना अदालत, उन्हें किसने रोक लिया? देखिए जी, बुशरा बीबी नहीं पहुंची, नहीं बंदे पहुंचते सजा पर तो उनको सजा सुना दी जाती है। उसके लिए जज इंतजार नहीं करते कि वो मुल्जिम आए। अगर वो मुल्जिम है तो वो उनका इंतजार नहीं होना चाहिए, उनको फैसला। ये हम अभी गवर्नमेंट साइड से भी बात कर रहे थे, ये वाहिद 1 पॉइंट एजेंडा है जिस पर नून लीग और पीटीआई सेम पेज पर हैं, और वो ये कि 15 तारीख का 17 तारीख से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी मुज़ाकरात का इस फैसले से कोई ताल्लुक नहीं है। आप ये समझते हैं ऐसा है? क्योंकि सलमान अकरम राजा जो आपके सेक्रेटरी जनरल हैं वो ये कह चुके। नहीं, मैं ये इनके कोई मैं भी यही कह रहा हूँ, मेरा भी यही मौक़िफ़ है जो सलमान अकरम राजा साहब का, कि ताल्लुक नहीं है। नहीं, यानी गवर्नमेंट और आप एक पेज पर आना शुरू हो गए हैं अब? नहीं, एक पेज पर नहीं आना शुरू हो गए। हमारा मौक़िफ़ ये है, उनका भी ये हो सकता है, उनका भी ये मौक़िफ़ है। अब ये जो जुडिशल कमीशन की आपकी डिमांड है, आप तीसरी बैठक में सबसे पहले ये डिमांड कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अगर ये नहीं बनता तो इसके बाद तहरीक इंसाफ के पास क्या लाएअमल है? क्या फिर आप दोबारा से धरने की और एहतजाज की सियासत की तरफ वापस जाएंगे? देखें जी, इसके लिए मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। खान साहब ने कहा है, जैसे सिविल नाफरमानी का उन्होंने कहा था, दूसरा कहा था फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ गए। आपने सिविल नाफरमानी की कॉल दी दिसंबर 2024 के महीने में, वो बढ़ गए, तो आपकी सिविल नाफरमानी की कॉल तो इब्तदाई तौर पे यहीं फेल हो गई, या उसको उस पर लोगों ने कान नहीं धरे? मेरा ख्याल है कि आप कोई खबरें पाकिस्तान की और पीटीआई की इतनी रखते नहीं है। हमने अभी कॉल दी ही नहीं, यानी कि अलीमा बीबी कई दफा इंडिकेशन दे चुकी, पैसे मत भेजें बाहर से, लेकिन इसके बावजूद फॉरेन रिजर्व बढ़ गए। अभी तक हमने कोई ऐसी कॉल नहीं दी। जब कॉल देंगे तो पूरी दुनिया को पता होगा। यानी आपका इसके बाद हमने तो देखे वो लोग हैं जिन्होंने अपने 26 नवंबर वाले दिन हमारे कारकुन भी शहीद हुए, लेकिन हमारा जो मौक़िफ़ होता है वो अगर जान भी कुर्बान करनी पड़े तो हम मौक़िफ़ अपना पूरी दुनिया को हमारा पता लगेगा। स्पीकर साहब अभी मौजूद थे, अब आपकी असम्बली के मलिक अहमद खान साहब, वो कह रहे हैं कि अगर कमीशन बनाना है, तहकीकात करवानी है, तो वो कहाँ हैं फैमिलीज़ जिनके लोग आपके मुताबिक शहीद हुए, वो आकर कहीं क्लेम करें। जब वो रिकॉर्ड पे मौजूद ही नहीं है तो किस चीज़ पर कमीशन बना दिया जाए?
अभी ये मलिक अहमद खान साहब कह रहे थे हमारे प्रोग्राम में। देखिए जी, ये तो उनकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन पंजाब का ये मामला ही नहीं है, ये उनसे ऊपर के मामला है, इस्लामाबाद के मामला है। तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, तो सारे लोग जो शहीद हुए हैं उनकी फैमिली अगर ये कहेंगे तो वो स्पीकर कौमी असम्बली के हैं, हम उनको दे देंगे, उन्हें देंगे जी। तो आप अभी तक रिकॉर्ड पे वैसे नहीं ला सके? सर रिकॉर्ड हमारे पास भी है, इनको भी दिए हुए, इनको भी पता है, जिन्होंने मारे हैं उनको भी पता है, जिनके मरे हैं उनको भी पता है। ये बताएं कि अब ये जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि मुज़ाकरात अगर कामयाब नहीं होते तो आप सिविल नाफरमानी से आगाज़ करेंगे अपनी खान साहब ने ये देखें, ये इस पार्टी में वही होना है जो इमरान खान साहब ने कहना है, अगर वो कहेंगे जो कहेंगे वो हो जाएगा। और लास्टली बस वो इस टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन मुझे ये बताएं कि वो शेर अफजल मरवत कहते हैं कि अगर मैं ना करता कैंपेन या मैं ना खड़ा होता तो आपको खंबे नहीं मिलने थे जिनको आप टिकट दे सकते, तो वो पार्टी अभी अगर कायम है या मौजूद है तो वो मेरी वजह से, आपके सेक्रेटरी जनरल से भी लड़ पड़े वो। देखिए मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, शेर अफजल मरवत का मैंने नाम आपके सुना ना, मैंने देखा है ना, मैं उनको जानता हूँ ना, पंजाब में को देखा है। पंजाब में आपने देखा थे लाहौर हाई कोर्ट, गिरफ्तार हो गए वहाँ से। सर देखिए गिरफ्तार हुए होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता। हमारी जंग में 10 की 10 सीटें पीटीआई ने जीती हैं, तो वो कोई बंदा अभी इन साहब को नहीं जानता, वो इमरान खान की वजह से हैं, तो हम भी इमरान खान की वजह से। जनाब राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सवाल ये है कि 17 तारीख पर केस का फैसला चला गया 190 मिलियन पाउंड का, और ना बानी तरीके इंसाफ अदालत में आए, ना बुशरा बीबी पहुंच सकी। जो पहला टाइम होता था ना 10-1 बजे पहुंच जाते थे, लेकिन आज उन्होंने केस का फैसला ही को 9 साढ़े 9 कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि उनको जरा जल्दी थी। जज साहब 2 घंटे इंतजार करते रहे, बानी तरीके इंसाफ को पैगामात भिजवाए कि आप अदालत में आए। जब उनका रिटर्न आएगा ना उसके बाद बात करेंगे ना कि उन्होंने वजह क्या लिखी है मुअख्खर करने की। वैसे कोई जरूरी नहीं होता, वो तो पहले ही जेल के अंदर हैं, उन्होंने कोई भाग तो जाना नहीं था, फैसला सुना देते। बुशरा बीबी नहीं पहुंच पाई, बुशरा बीबी ने आ जाना था, उसमें घंटा 1-2 घंटे फैसला लेट कर देते, सुना तो देते। ये कैसा हसीन इत्तेफाक है कि फैसला भी डिले होता जा रहा है जब तक मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकल रहा। ये हसीन इत्तेफाकात पाकिस्तान की सियासत में पहले भी होते रहे और अब भी हो रहे हैं। ये जो हसीन इत्तेफाकात है ना, इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वो ये समझ रहे हैं कि शायद खान साहब झुक जाए, लेकिन खान साहब नहीं झुकेंगे। जुडिशल कमीशन अगर नहीं बनता तो क्या तहरीक इंसाफ दोबारा सड़क पर आ जाएगी? देखिए वो तो फिर फैसला तहरीक इंसाफ की पार्टी करेगी ना जी, कोर कमेटी है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो सब करेगी। और आप क्या समझते हैं कि जो सिविल नाफरमानी की कॉल थी उस तरफ जाएंगे, सड़क पर जाएंगे, कोई और रास्ता भी है? ये पार्टी का फैसला है। ये देखें, ये पॉलिटिकल पार्टी है, कोर कमेटी है, ये उनकी फैसला। और आपकी पार्टी दीगर अपोजिशन जमातों को साथ लेकर नहीं चली। एक खबर ये भी आई कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी मामला वैसे नहीं रहे। फवाद चौधरी कहते हैं कि आप वो लोग हैं जो पार्लियामेंटेरियन तहरीक इंसाफ के, जो नहीं चाहते खान साहब बाहर आएँ, वरना आप एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाते। नहीं, ये उनकी ज़ाती राय है, मैं नहीं समझता कोई ऐसी। मौलाना साहब से रब्ता है? हाँ, मौलाना साहब से रब्ता है, हमारी उधर जो असद कैसर साहब हैं रब्ता कर रहे हैं। 26वीं तरमीम के बाद कोई नाराज़गी मौलाना साहब से नहीं हुई? नहीं, कोई नाराज़गी। बड़ी मेहरबानी जनाब। मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला है ये भी जारी है। 15 तारीख को बैठक है, अब देखें उसमें क्या निकलता है। जुडिशल कमीशन का मुतालबा बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ अब हुकूमत के सामने रखेगी, और फिर सियासी कैदियों की रिहाई, ये 2 मुतालबात हैं। इसके बाद ये किस तरफ जाता है? 17 तारीख को 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आना है। ये उनके सलूट बैठेगा, ये भी आपको दिखाएंगे। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।